होली मिलन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति का सम्मान जन चेतना भारत पार्टी ने महिलाओं को किया सम्मानित। जसबीर सिंह चावला निधि जनगणना जन जागरण की पुकार। बिलासपुर में जन चेतना भारत पार्टी कार्यालय हरदी में होली मिलन समारोह के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर समाज, परिवार और जन संगठन के लिए समर्पण, त्याग और संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसबीर सिंह चावला ने महिला शक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि नारी समाज की सबसे बड़ी ताकत है और उनके योगदान के बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत होली मिलन के सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ हुई, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और समाज में प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए महिलाओं के सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक योगदान की सराहना की गई। अपने संबोधन में जसबीर सिंह चावला ने कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि समाज की सोच और व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन चेतना भारत पार्टी का उद्देश्य समाज के हर वर्ग में जागरूकता और चेतना की अलग जगाना है। इसी सोच के साथ पार्टी का गठन किया गया है ताकि आम जनता की आवाज़ को मजबूत मंच मिल सके और समाज के हितों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि जन चेतना भारत पार्टी छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। पार्टी समाज में समानता, न्याय और जनहित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में यह संगठन एक मजबूत जन आंदोलन के रूप में उभरेगा। इस अवसर पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करते हुए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी की रीति नीति का पालन करते हुए अपने अधिकारों के दायरे में रहकर समाज हित में कार्य करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि सम्मानित हुई महिलाओं ने भी अपने अपने विचार मंच से साझा किए। किसी ने अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों और संघर्षों का उल्लेख किया तो किसी ने सामाजिक और पारिवारिक जीवन की चुनौतियों को साझा करते हुए बताया कि नारी हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और समर्पण के साथ परिवार और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। महिला दिवस के अवसर पर जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया उनमें कर्मवार हैं बिंदेश्वरी आदिले, ममता शर्मा, लक्ष्मी कौशिक, सरिता कौशिक, मारिया दास, तरन्नुम बेगम, नीता पोर्ते, अन्नपूर्णा नेताम, आशा बंजारे, नम्रता नामदेव, मनप्रीत कौर खनूजा, साहिना बानो, चित्ररेखा साहू शामिल रही। कार्यक्रम के दौरान जसबीर सिंह चावला ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव भी साझा किए और कहा कि राजनीति की असली उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन चेतना भारत पार्टी केवल राजनीतिक मंच नहीं बल्कि समाज में जन जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ाने का एक अभियान है। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महिला सम्मान, सामाजिक एकता और संगठन की मजबूती के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है। होली मिलन, नारी सम्मान और संगठनात्मक विस्तार के इस आयोजन ने कार्यक्रम को सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। बिलासपुर से स्टेट हेड राकेश सिंह ठाकुर। मुस्कुरा लें, खुशी का दिन है ना। कोई दीदी बन नहीं मुस्कुराते हो, पुरुष बन भी थोड़ा निपोड़ता एक दांत दिखा दो भाई। ये होली मिलन है, खुशी का दिन है, एक दूसरे को रंग लगाने का दिन है, दुश्मनी दूर करने का दिन है। राजनीति बोलेंगे तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आपकी दिन है और एक एक महिला एक एक कहानी है पूरी। मैं देखिए अपनी बात से शुरू करता हूँ कि कल रात को घर में एक पार्टी में जाना पड़ा और वापस घर आया तो घर में ताला लगा हुआ था। पत्नी भी साथ में थी, बेटा भी था और ससुर जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं तो अंदर से ताला लगा दिए तो दरवाजा ही नहीं खुला। तो आज मैं बिना नहाए धोए आया। तो आज जब इतना स्ट्रगल था कि रात को जाके होटल में रुकना पड़ा, तो कल रात कैसी गुजरी होगी किस किस साथी की आपको पता नहीं है। कई बार हम एयरपोर्ट में देख के, रेलवे स्टेशन में देख के बोलते हैं कैसे कपड़ा पहने हैं यार, बिना नहाए धोए आ गए। महिलाओं को उससे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं जोरदार तालियां सब महिलाओं और साथियों के लिए बजवाना चाहूंगा। नहीं बजा सकते कोई आवाज नहीं आ रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब महिला अपने घर से निकलती है, इतने सारे स्ट्रगल्स को पार करके निकलती है, कहाँ जाता है और घर की कौन देखी। आज एक दिन इतवार है यार, हर दिन तो वो दिवस है। शुक्र है भगवान तेरा एक दिन ही आता है हमारा साल। तो ये सम्मानित करने का कार्यक्रम इसीलिए था। देश की हर महिला सम्मान योग्य है। वो घर को भी देख रही है। आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो भी आपके दिमाग में होगा कि कब यहाँ से फ्री होंगे, तो बाबू उठ गया होगा, पति को कहीं जाना होगा, सास ससुर है, किसके घर में क्या सिचुएशन है आपको पता नहीं। पर फिर भी इतने सारे संघर्षों के बाद आप यहाँ आए बुलावे पे, उसके लिए धन्यवाद। आप सम्मान योग्य है। इसके बाद हम लोग बस सम्मान कार्यक्रम करेंगे। आज होली मिलन भी है तो सारे साथियों को मैं बोलूंगा कि हर्बल गुलाल है,
एक दूसरे को लगा के हम लोग लेंगे। और महिला बहनों को भी बोलूंगा कि आप लोग भी आपस में जरूर रंग खेलें। साल में एक बार आता है, कितने सालों से ये चल रहा है, हजारों सालों से इसका बड़ा महत्व है। एक दूसरे को रंग लगा के हम लोग अपना प्यार बढ़ाएं। क्योंकि हमारी पार्टी अभी नई बनी है, अभी हमारा पंजीयन भी पेंडिंग है, आवेदन लगा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों हम आम आदमी पार्टी को छोड़ दिए और ये नया पार्टी बनाने पड़ा, जन चेतना भारत पार्टी। इसका नाम ही है जन चेतना भारत पार्टी। जन की चेतना जगाने के लिए ये पार्टी बनी है। अभी जब हम 2 बार इलेक्शन लड़े बिला से, तो आखिरी दिन तक लोगों को आशा रहती है कुछ देवे, जबकि हम मूलतः सब किसान के बच्चे हैं। हम पहले धरती माँ को देते हैं और देते समय पूछते नहीं है कहा देवे, मैं आपका बीज दे दो तत्का देवे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। विश्वास है कि सदियों से चलता आ रहा है। आप मेहनत करिए, आप बीज डालिए, उसके कई गुना आपको वापस मिलेगा। आखिरी दिन जो लोग हमको उंगली दिखाते हैं, अभी तक वोट नहीं करे हो, कुछ देवे, तो कितने लोगों से तुम ले रहे हो? तुमको मानसिक गुलामी हो गई, तुम्हारी चेतना मर गई है। धिक्कार है तुम्हारे इस सोच पे कि तुम भेड़ जैसे बन गए हो। तुम्हारे इस वोटिंग के अधिकार के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग शहीद हो गए कि आजाद हो हमारा देश और हम अपना सरकार चुनेंगे। अंग्रेजों को भगा दिए और आज 500 रुपए में तुम अपना वोट देते हो, एक दारू की बोतल में, साड़ी में, जो हमको देगा, और उसके अलावा जातिवाद में। और जात सगा चिट्ठी वो एमएलए बनी तो कल्याण हो गया क्या? मैं अपने बीच का एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। अभी एक मैंने सुना, एक जगह एक पर्सन की नौकरी चली गई, वो माइंस में काम करता था, कोई आंदोलन नहीं, कोई यूनियन नहीं है उनका, कोई सुनवाई नहीं है उनकी, क्योंकि उनके जात सगा का जो एमएलए वो आएगा क्या उनके घर में राशन देने के लिए? हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है। आप अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं। बिंदेश्वरी आदिले जी की बात करें तो वो शादी करते समय कोई सुंदर सा राजकुमार देखते ना, घोड़ा रंग तो है ना बहन? उनको किससे प्यार हुआ? उनका दिल जाना था एक ब्लाइंड पर्सन से, जिसको हम हमसे कम समझते हैं। तो हमसे कई गुना ज्यादा आगे है इनके हस्बैंड। उनकी भी एक पूरी कहानी है, 13-14 मिनट का वीडियो है। तो खुद ब्लाइंड पैदा हुए, मुश्किल से पढ़े, चुप करके अपनी शादी हुई, 2 बच्चे, हम 2, हमारे 2, सरकारी नौकरी है, जोक की तरह लगे रहो, तनख्वाह लेते रहो, काम मत करो। पर उनका ड्रीम था। मैं तो धक्के खा के पढ़ लिया ब्लाइंड होने के बावजूद, हम किसी से कम नहीं है। मैं ऐसा एक स्कूल डालूंगा जहां और ब्लाइंड लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। पर आज 9 साल से वो स्कूल को चला रहे। मेरे से डोनेशन या मदद मांगने के लिए कोई भी आता मैं देता हूँ, लेकिन उन्होंने एक सपना लिया, वो एक कहानी हो गई। अब मैडम की कहानी, ममता मैम एक प्राइवेट स्कूल चला रही है ना, आ बहन मुझे मार। उसके बाद कैसे संघर्ष से बिल्डिंग बनाई, लोन लेके बिल्डिंग बनाई, लोन लेके ये काम किया, वो काम किया, आज भी स्ट्रगल कर रही है। कई बार टीचर्स को देने के लिए पैसे नहीं होते, कहीं से बस आ गई, कहीं से कुछ आ गई। अरे दारू वारू का ठेका ले लिए रहती थी, कोई गुटखा उटका पाउच की दुकान लगा ले, लाइन लगा के लेती। अब बिला मोड़ चले जाओ, फल बिक रहा है कि नहीं, सब्जी बिक रहा है कि नहीं, दूध बिक रहा है कि नहीं, लेकिन गुटखा जरूर बिक रहा है। सेफ बिजनेस। एक साइकिल ले लो, एक डंडा ले लो, उस पर गुटखा कर दो, बड़े से बड़ी कार वाला, ट्रक वाला, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला लेगा। पर वो काम छोड़ के हाँ बहन मुझे मार वाला काम किया। तो आप सब अपनी अपनी जगह में इतिहास रच रहे हैं। आशा बंजारे दीदी है, नगारा डी 25 किलोमीटर दूर। क्या है ऐसा, क्यों आए? प्यार ही बुलाया ना दीदी। 2 साल बाद शायद हम लोग मिल रहे होंगे, लेना आता है 2 साल से नहीं आया, आज मैं नहीं आऊं, ऐसा नहीं बोला होगा। उनको भी सम्मान की जरूरत है। नगारा डी के लिए वो लड़ी, कितनी बार एसपी ऑफिस गई, कितनी बार कलेक्टर ऑफिस गई। शायद अभी से रात बंद हो गई कि नहीं, कि चालू है? नहीं। वो दीदी से मिल लीजिएगा, पीछे वाली दीदी जो महिला हिंसा से रोक रही है। तो इतना संघर्ष है हमारे को। एक तरफ सरकार बोलती है हम महतारी बंधन योजना का 1000 रुपए दे रहे हैं, दूसरी तरफ दारू का ठेका बढ़ा रहे हैं। वो 1000 रुपए से क्या हो रहा है पता नहीं। मत दे भाई, तो दारू ठेका मत कर। 1000 रुपया से ज्यादा हमारे घर में बच जाइए अगर दारू ठेका बंद कर दे। तो जन चेतना जगाने की बात है हमारी पार्टी। इसीलिए आगे मैं वो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि हम भक्ति, क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ के बता देंगे क्या रवि? एक मिनट मेरे को मिल गया जो एक लाइन जिसने मेरे को नई पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किया। मैं हो सकती है, हम लोग जब शंकर भगवान जी के यहाँ जाते हैं कोई सवाल नहीं करते, धर्म है वो,
भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में किसी नेता की अंधभक्ति खतरनाक है, जो इस देश में भी हो रहा है। मोदी जी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो हम सब आम आदमी पार्टी वाले क्या हो गए थे, तोड़ मोदी सफेद दाढ़ी वाले, तो मोर मोदी केजरीवाल, कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर उन्होंने बना भी दिया शीश महल, कोई सवाल नहीं होगा। क्यों 2023 में पूरे विधानसभा नहीं लड़े छत्तीसगढ़ में, कोई सवाल नहीं उठा सकता। सर ने बोला है, आप चुप करके मानो। धीरे धीरे हम गुलाम होने लगे और फिर मेरे गुरु ने सिर पे पगड़ी दी है, तो पगड़ी देखते ही लोग बोलते हैं सरदार। सरदार मतलब लीडर होता है ना। गब्बर सिंह भी सरदार था ना, सरदार खुश हुआ। तो हम तो बॉर्न लीडर है। हमारे गुरु ने सिखाया है कि बी अ लीडर। कहीं पे झगड़ा हो रहा है, तुम पहले जाकर बोलो छोड़ो छोड़ो, झगड़ा नहीं करो, क्या बात हो गई भाई, निपटाओ, बी अ लीडर, हर जगह लीडरशिप करो। तो लीडर हो तो कैसे अंधभक्ति कर सकते हो। बी आर अम्बेडकर साहब कितने साल पहले ये बोल गए कि धर्म में भक्ति ठीक है, लेकिन राजनीति में अंधभक्ति एक डिक्टेटर पैदा करेगी। जैसे एक मोदी जी गलत हो ही नहीं सकते। मोदी जी इतना बोल गए हैं कि मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे भगवान ने भेजा एक मिशन के साथ। आत्म मतलब वो शीशे में देख के लग रहा है, अरे गोला गोला दिख रहा है क्या, मेरे पीछे लाइट जल रही है क्या, तो मैं भगवान हूँ भाई। 4 लोग मेरे को बोले सुबह से, ये हाल हो गया मोदी जी का। और छोटा मोदी हमारे केजरीवाल जी हो गए। इतनी भक्ति, इतना लोग उनको प्रेज कर रहे हैं। मेरा हाल वो मत करिएगा। मैं आज अलीम भाई को बोलना चाहता हूँ, कहा अलीम ये हिस्सा मैंने लगाया, एक पार्टी बना दी बड़े भाजपा कांग्रेस के सामने, क्या होगा हमारा हमको नहीं पता, पर ये आपकी पार्टी है। मेरी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। कल रात को तो घर में सोने नहीं मिला, कभी जेल में सोने मिलेगा। हर रात सोने से पहले मैं थैंक यू बोलता हूँ, हे ईश्वर धन्यवाद सिर पे छत है, हे ईश्वर धन्यवाद पत्नी पास में है, हे ईश्वर धन्यवाद की गद्दा लगा हुआ है, पंखा चल रहा है। किस दिन जेल जाना पड़ेगा पता नहीं, क्योंकि हमने विरोध किया है गलत से। तो वापस उसी पॉइंट पे कि धर्म में भक्ति ठीक नहीं होती, राजनीति में किसी नेता की अंधभक्ति खतरनाक है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो सकता है और तानाशाही का खतरा बढ़ सकता है। मैं भी आज ये बात बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मैं तानाशाह नहीं होना चाहता। आई एम नॉट ऑलवेज राइट। अभी कुछ दिन पहले चित्रेका को मैंने डांट दिया, बुरा लगा बहन, लेकिन वो बहुत सम्मानित है हमारी टीम की। घर से निकली है 6-7 महीने से ज्यादा, पार्ट टाइम में काम करके आप लोगों को फोन करती है। किसको फोन आया चित्रेका का, जरा हाथ उठा सकते हैं? कौन कौन चित्रेका को जानता है? नहीं, फोन नहीं आया किसी को। देख भाई, आशा दीदी नाराज है, फोन नहीं करे चित्रेका। आप सबको कॉलिंग की होंगी ना वो। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर निकली। तो मैं कोई तानाशाह नहीं हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट राइट। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित करके बताने के लिए कि हर दिवस आपका है, हर महिला स्पेशल है। लेकिन आज अगर उन्होंने दिवस बनाया है तो हम आज आपको फेलिसिटेट कर रहे हैं। इस बात को आप दूर तक लेके जाइएगा। अगर आज हम आपको चुने हैं तो हम एक पेड़ में खाद और पानी दे रहे हैं, ताकि जो काम आप कर रहे हैं उसको और अच्छे से करिए। मैं लक्ष्मी मैम के बारे में नहीं बोल पाया, वो अपनी एक बेटी को डॉक्टर बनाए। मेरा उनसे झगड़ा है, बहन और डॉक्टर बनाओ ना। इनकी बेटी डॉक्टर है। इसी हरदी गांव से कोई बच्चा डॉक्टर बन सकता है क्या? चौक पे लोग गुटखा खा रहे हैं, शराब आजकल बिकनी शुरू हो गई, 2 स्कूल है, लेकिन संघर्षों के बाद आपने अपनी बेटी को बनाए ना, डॉक्टर बनाए, फिर MD किए, फिर आप शादी भी कर दिए। हर महिला के पास एक कहानी है बताने के लिए, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आज आपको सम्मानित करके हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, बट आपको उत्साह बढ़ा रहे हैं कि जिस काम में आप लगे हो, जन चेतना भारत पार्टी और इंडिविजुअली जसबीर सिंह और हमारा पूरा परिवार आपके साथ है। आप आगे बढ़िए और मानव का जन्म मिला है, इसको सार्थक करिए। जो भी काम चल रहा है बहुत अच्छे से करें। तो मैं अब रवि को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग सम्मान समारोह की तरफ बढ़ते हैं। बताएंगे आज अपने कार्यालय में महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह किया, होली मिलन का आयोजन किया, और इसमें एक चीज़ देखने को मिला कि आपने आम आदमी पार्टी से जुड़कर भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अचानक आपने नया पार्टी बनाया और फिर केजरीवाल के बारे में भी आपने कहा, फिर प्रदेश के बारे में कहा, फिर मोदी जी के बारे में भी बताया आपने। तो जन चेतना पार्टी कैसे मतलब इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगी और किन किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा उनको? अभी आपने एक चीज़ और बताई कि मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है जी। तो किन मुद्दों पर ऐसा हो सकता है कि आपके विरोधी भी आपके साथ इस टाइप की हरकत कर सकते हैं? जी बताइए। देखिए, इतने सारे सवालों की बौछार हुई है, तो मैं सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। और हमारा गांव जो हरदी है, जहाँ पर हमारा राष्ट्रीय कार्यालय भी है आम आदमी जन चेतना भारत पार्टी का,
वहाँ के आसपास की मितानिन बहनें जो टीचर्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल रन कर रही हैं, हमारे बीच में बिंदेश्वरी आदिले थी जो दृष्टिबाधित विशेष विद्यालय की अध्यक्ष हैं, शक्ति में एक ब्लाइंड स्कूल वो रन करती हैं। सभी महिलाओं का सम्मान करने का आज कार्यक्रम था। हर महिला सम्मान योग्य है, पर उनमें से 14 महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, उनको आज सम्मानित किया गया। और उसके साथ ही जितने जन चेतना भारत पार्टी के सदस्य और आसपास के लोग थे, हमने सब मिलके होली मिलन का कार्यक्रम रखा। और आपका जो एक सवाल था कि जन चेतना भारत पार्टी क्यों बनानी पड़ी, जैसा इसका नाम है कि JCB पार्टी, जन चेतना भारत पार्टी, हम लोग जन की चेतना को जगाने के लिए पार्टी बनाए हैं। मैंने 2 चुनाव लड़े हैं बिला विधानसभा में, लेकिन आखिरी समय में लोगों की चेतना शून्य हो जाती है। शराब, पैसा, साड़ी, बिछिया, गिफ्ट या अपनी जाति ये हावी हो जाती है। ये तो आपको भी झेलना पड़ेगा सर। हाँ, ये तो झेलेंगे ना, ठीक है ना, पर लोगों की चेतना जगा रहे हैं कि एक भारत देश जिसको आज़ादी 200 साल बाद मिली, कितने संघर्षों से मिली, कितने लोग फांसी चढ़े, कितने लोग गोली खाए, कितने लोग जेल गए, और आज आपको जो वोटिंग का अधिकार मिला इतने संघर्षों के बाद, एक आज़ाद देश मिला है, आप अपनी आज़ादी को छोड़कर फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। 500 रुपया, 1000 रुपया, साड़ी, बिछिया, जातिवाद में पढ़कर आप अपना वोट गंवा देते हैं। उसके बाद 5 साल से आप हाथ मलते रह जाते हैं। इसको चेंज करने के लिए जन चेतना भारत पार्टी आई है कि लोगों की चेतना जागे, अपना कीमती वोट समझ के करें। सिर्फ राजनीति ही इस चीजों को बदल सकती है। देखिए, राजनीति भी एक तरीका है, क्योंकि आप देखिए 77 साल से ज्यादा हो गए आजादी को। कांग्रेस का भी राज रहा, भाजपा का भी राज रहा, पर पिछले 12 सालों से 2014 से 2026 ऐसा लग रहा है असली आजादी 14 के बाद आएगी। कितने सारे ऐसे नियम कानून ये ले आ रहे हैं। UGC लाए, एक झुंझुना पकड़ा दिया, फिर उसको रोक दिया। तो अनगिनत हमारे मुख्य प्रधानमंत्री कभी बोलते हैं कि नाली के गैस से चाय बनेगी, कभी बोलते हैं कि बादल आ जाएंगे तो हम रडार को छुपा लेंगे। आप कम बोलिए तो ज्यादा अच्छा। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। सुंदरता डेमोक्रेसी की और भारतीय डेमोक्रेसी की ये है कि कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप MLA हो सकते हैं, आप PM भी हो सकते हैं, पता नहीं आप चौथी पास है। राजनीति करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं। हाँ, देखिए वो एक सुंदर बात थी, पर उसी बात का उन्होंने मिसयूज किया कि ऐसे नाकाबिल आज हमारे प्रधानमंत्री हैं जो घुटने टेक दिए ट्रम्प के सामने। कभी वो टैरिफ लगाता है, कभी बोलता है ठीक है चलो तुम्हारे को मैं आज़ादी दिया, 30 दिन जाके तुम लोग डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले सकते हो रशिया से। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है। आज हम राजनीति की बात ना करें, हम यही बात करें कि जन चेतना भारत पार्टी का जन्म क्यों हुआ। 2500 करीब पार्टियां हैं पूरे देश में, उनमें से एक हमारी पार्टी होने वाली है, पर इट विल बी अ पार्टी विद अ डिफरेंस। मैं 2 लाइनें अम्बेडकर साहब की बोलना चाहता हूँ, जिनकी प्रेरणा से हमने आम आदमी पार्टी का अपना 14 साल का साथ छोड़ के नई पार्टी बनाई। वो कहते हैं कि रिलीजन मे बी अ रोड टू सल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। हिंदी में वो बोलते हैं कि धर्म में भक्ति ठीक हो सकती है, लेकिन राजनीति में किसी नेता की अंधभक्ति खतरनाक है। इससे लोकतंत्र कमजोर हो सकता है और तानाशाही का खतरा बढ़ सकता है, जो हाल हुआ देश में। मोदी कैन नॉट बी रॉन्ग। मोदी जी के बारे में कुछ बोलते नहीं है कि लोग तिलमिला जाते हैं कि आप कैसे रॉन्ग। अरे भाई, वो एक इंसान ही है, गलतियां उनसे हो सकती हैं। आप उनको इतना आका या भगवान जैसा क्यों मानते? स्पेशली जब वो खुद बोल रहे हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। माँ के जाने के बाद मुझे लगता है भगवान ने मुझे को एक मिशन में भेजा है। वो आईना देखते होंगे तो लगता है उनको पीछे लाइट नजर आती होगी जो भगवान जी लोग के सामने। तो ऐसे डिक्टेटर वो सब हाँ जी वाह 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 चिल्ला रहे हैं, तो वो बन गए ऐसे डिक्टेटर। यही हाल अरविंद केजरीवाल जी का उनकी पार्टी के लोगों ने किया। इसीलिए मैंने भी छोड़ा। अगर उन्होंने कोई शीश महल बनाया तो वी डिड नॉट हैव। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ना है चुनाव। हाँ, मतलब आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नहीं लड़नी है पार्टी। 90 की तैयारी थी, 90 आकांक्षी कैंडिडेट्स थे। अचानक एक हुक्म आया कि भाई हम तो 56 में ही लड़ेंगे। तो मतलब डिस्कशन नहीं है, संवाद नहीं है। पापा ने जो बोल दिया, आका ने जो बोल दिया। जन चेतना भारत पार्टी में गलती से 1-2 हमारे साथी ने बोला कि पार्टी के सुप्रीमो जसबीर सिंह ने ये बोला, मैंने तुरंत उनको टोका, नो सुप्रीमो, आई एम अ कॉमन मैन। मैं सिर्फ अध्यक्ष पद पर हूँ और एक कोशिश कर रहा हूँ, पर ये पार्टी उसके सदस्यों की है। आम एक जन चेतना भारत पार्टी महिलाओं को किन किन जिम्मेदारियों पर निर्भर करती है? देखिए 50% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन का हल्ला तो बहुत करते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको मिले।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का पर्पस भी यही था। खाना पूर्ति करके बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर हमारे यहाँ देखिए सबसे पहले जो एक लेडी है चित्ररेखा साहू जी, जो पूरा ऑफिस इंचार्ज है, वो पूरा ऑफिस को संभाल रही है। वो भी अपने घर से निकली हैं कई संघर्षों के बाद और सतत पिछले 6, 7, 8 महीने से काम कर रही है। ऐसे हम कई महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। आज हमारे बीच में एक महिला साथी आई थी जो सक्रिय महिला है और वो महिला हिंसा के विरोध में काम कर रही है। उन्होंने मंच से कहा कि मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तो शुरुआती दौर में केवल बिलासपुर में ही रहेगी पार्टी की, पूरे प्रदेश में भी अपने लोग रहेंगे? पूरे प्रदेश में रहेगी। 2028 तक हमारा फोकस सिर्फ छत्तीसगढ़ पे है और उसके बाद ईश्वर की मर्जी से इसका एक्सपेंशन पूरे देश में होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग हमारे को मदद करने को तैयार हैं। सब दुआ कर रहे हैं कि वाकई भारत में हमको एक ऐसी पार्टी चाहिए जो ये कांग्रेस, भाजपा, आप और दूसरी रिवायती पार्टियों से अलग हो और आम जन की बात करें, लोकतंत्र की बात करें। जैसे कि कांग्रेस पार्टी को बोलते हैं कि परिवारवाद है उसमें, पूरे मतलब गांधी के अलावा कोई उसको चुनता ही नहीं है। जी। भाजपा में धर्म को लेकर राजनीति, गाय को लेकर के राजनीति, तो हमारा मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, हम सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है उसको एक सिर्फ पवित्र पुस्तक बोल के पूजा करने वाले लोग नहीं। हमारा आज का भी प्लान था कि हम संविधान की कम से कम 2 पन्ने पढ़ें। हम संविधान की कॉपियां मंगवा रहे हैं और सभी को वही गिफ्ट में देंगे। और कहीं पर भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है, चौक हो, चौराहा हो, कोई भी इवेंट है, कम से कम 2 पन्ने पढ़े जाए तो रटन तुमको याद हो जाए कि ये है हमारे अधिकार, जो हम भूल जाते हैं, जो हमको रेफर करना पड़ता है। वो हमारा है कि संविधान को ही सेध लेकर उसके अनुसार ही हम पूरा काम करेंगे। कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगी, कोई शोषण नहीं होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा और हमारी सेक्युलर पार्टी है। अभी ही जो ये आग लगी हुई है, चारों तरफ देख रहे हैं कि संडेज को जाके क्रिश्चियंस को सताते हैं, हमारी प्रार्थना सभा नहीं होने देंगे। मुस्लिमों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल झंडा बैल को दिखा दिया हो, बिदबिदा जाते हैं मुस्लिम ये, मुस्लिम वो। मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैं एक सिख हूँ। हमारे सिख गुरुओं को बहुत तशद्दुदें दी गई उस समय के मुगल शासन से, लेकिन ईश्वर की बहुत कृपा है, गुरुओं की सीख है कि हमारे मन में एक भी द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यही बोला, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उस समय के हुक्मरानों ने जो किया उसका बदला आज हम खान भाई से, असलम भाई से, अली भाई से नहीं लेंगे। उनके कर्म उनको मुबारक। आज हम अगर प्यार बांटेंगे तो प्यार ही जीतेगा। ये विश्व में सब जगह देखा गया है और इसी सेध के साथ हम चल रहे हैं। मैं जसबीर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन चेतना भारत पार्टी। थैंक यू।